हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेयर स्मूथनिंग के बारे में। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ब्राइड्स हेयर स्मूथनिंग कब कराएं, क्या प्राइस की होती है, कितने दिन चलती है, क्या प्रोसेस होता है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, मेरी कितने में हुई थी, मैंने क्या चीज़ें की थी, क्या नहीं की थी, और शादी से कितने दिन पहले करनी है। तो आइए पूरा हेयर स्मूथिंग प्रोसेस समझते हैं ताकि आपको लग सके आइडिया। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। गर्ल्स, मैं हूँ आपकी पर्सनल ब्राइडल गाइड। मैंने ब्राइडल से रिलेटेड सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की हुई है। आफ्टर मैरिज वेडिंग सीरीज भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ मैंने एक नई नई सीरीज शुरू की है, वो है ब्राइडल अवेयरनेस सीरीज। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, आपको हर टाइप की वीडियो मिल जाएगी। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी आईडी ब्लशिंग ब्यूटी 42। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम की आईडी दोनों ही नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हेयर स्मूथनिंग बेसिकली क्या होता है, और हेयर स्मूथनिंग, केराटिन और ये जो हेयर कलर होता है, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। हेयर स्मूथनिंग होती है एक, और एक होती है रिबॉन्डिंग। दोनों में क्या अंतर होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ ये कहूँगी कि हेयर स्मूथनिंग कराने से पहले आपको मतलब ये देखना होगा कि आपके बाल हेयर स्मूथनिंग प्रोसेस झेल भी पाएंगे या नहीं। मतलब अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा पतला है, कमजोर है, तो आपको हेयर स्मूथनिंग नहीं करानी चाहिए। क्योंकि अगर आपने हेयर स्मूथनिंग करा ली, हेयर स्मूथनिंग कराने समय आपने लगाए हैं बहुत सारे केमिकल, तो आपके बाल डैमेज हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सबसे पहले जो सलून्स में आप जाते हैं तो आप ये देखिएगा कि जिस भी सलून से आप हेयर स्मूथनिंग करा रहे हैं वो सलून में मतलब जो होते हैं, वो लोग चेक करेंगे कि आपका हेयर कितना थिक है। मतलब वो लोग एक बाल लेते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं एक बाल और इस तरह से खींच के देखते हैं कि आपका बाल टूट रहा है कि नहीं। अगर मतलब टूट रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। इससे वो आपको बता दें कि आपके बालों पे हेयर स्मूथिंग हो भी पाएगी या नहीं। सबसे पहले तो आपको ये चेक करानी है। दूसरी चीज़ अब मैं यहाँ ये बता देती हूँ कि बेसिकली रिबॉन्डिंग और हेयर स्मूथिंग में क्या अंतर है। तो जो हेयर स्मूथनिंग प्रोसेस होता है वो बहुत मतलब उन लोगों के लिए होता है जिनके बाल बहुत ज़्यादा ही मतलब कर्ली होते हैं, रफ होते हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग करवाती हैं। रिबॉन्डिंग वो लड़कियां करवाती है जिनके जैसे अभी आप मेरे बाल देख रहे हैं इस समय, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं एक बात बताऊँ, मैंने पोनी टेल करी हुई थी और अभी मैंने बस हेयर कॉम्ब करके आपके सामने बैठ गई हूँ। टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, मेरी तबीयत भी सही नहीं है, बस आपके लिए वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने बस बालों को ऊपर किया, जस्ट कॉम्ब किया, बैठ गई हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने पोनी टेल जो की थी उसकी थोड़ी सी मतलब सिरवटें हैं, लेकिन ओवरऑल अभी मेरे बाल स्ट्रेट है। मेरा एक्चुअल जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा करली है। लास्ट की वीडियोस लगा दूंगी, फोटोज लगा दूंगी एक्चुअल हेयर्स मेरे कैसे हैं। अब होता क्या है, जिन लड़कियों के बहुत ही ज़्यादा मतलब बाल कर्ली होते हैं, बहुत ज़्यादा रफ होते हैं, फ्रिजी होते हैं, ड्राई होते हैं, वो लड़कियां तो करा लेती हैं हेयर स्मूथिंग, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। रिबॉन्डिंग वो लड़कियां करवाती है जिनके बाल मतलब अभी जैसे मेरे हैं इस समय, अगर मैं कराऊंगी तो मैं कराऊंगी रिबॉन्डिंग। इसका मतलब ये हो जिनके हल्के से ड्राई होते हैं, हल्के फ्रिजी होते हैं, या कह लीजिए हल्के से मतलब कर्ली होते हैं, वो लोग रिबॉन्डिंग करवा लेते हैं। स्मूथिंग ज़्यादा हैवी कर्ल्स, हैवी जो बहुत ज़्यादा ही कर्ली है, एकदम घुंघराले बाल है, उनके लिए होती है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी बात अगर आपको पूछनी हो ना तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप मुझे पर्सनली भी बात कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मैं जल्दी से जल्दी आपकी सारी क्वेरीज को दूर करूंगी। यहाँ पे अब ये कह देना चाहती हूँ कि केराटिन में क्या अंतर होता है हेयर स्मूथिंग से। कई लड़कियों की सवाल होता है कि हम केराटिन करा लेते हैं।
तो अब मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, जिन लड़कियों को बेसिकली अपनी शाइन वापस लानी है वो लोग केराटिन ट्रीटमेंट पे जाएं। या ये कहिए कि आपने हेयर स्मूथनिंग कराई, रिबॉन्डिंग कराई, आपके बाल ख़राब हो गए हैं, ड्राई से हो गए हैं, आपको लग रहा है कि अब मेरी बालों में फिर से वो शाइन आ जाए वापस, तो आप केराटिन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाल स्ट्रेट करवाने हैं, आपके कर्ली आप चाहते हैं स्ट्रेट हो जाए, तो उसके लिए आपको स्मूथिंग या रिबॉन्डिंग करानी होगी। दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दोबारा से बता देती हूँ, स्ट्रेटनिंग के लिए आप स्मूथिंग करा सकते हैं या रिबॉन्डिंग करा सकते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट जो होता है एक प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है। अब हेयर कलर्स की बात आती है तो वो अलग अलग टाइप के कलर होते हैं जिसमें आप कैसे भी हेयर कलरिंग करा सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो गर्ल्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये प्रोडक्ट्स। ये है एविमी हर्बल का शकुंतला हेयर क्लेंजर, और सेम ये है एविमी हर्बल का राधा हैंडपेड हेयर कंडीशनर। शैम्पू एंड कंडीशनर है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले इनकी पैकिंग की। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो हेयर क्लेंजर है ये आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, आपके हेयर्स को सिल्की और स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है और हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। तो आइए बात कर लेते हैं एविमी हर्बल के कंडीशनर की। ये आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, आपके बालों में शाइन ऐड करता है, सिल्की और स्मूथ बनाता है, आपके बालों को टैंगल फ्री बनाता है, फ्रिज फ्री बनाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, आपके बालों को डिटैंगलिंग के लिए वर्क करता है, बेसिकली फ्रिजीनेस को रिड्यूस करता है। तो अब बात कर लेते हैं थोड़े से इंग्रेडिएंट्स की। क्लेंजर जो है बेसिकली आयुर्वेदिक और मॉडर्न इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है आपके स्कैल्प को क्लीन करने के लिए, और आपके हेयर्स में जो भी नेचुरल ऑयल रहता है उसको प्रेजेंट रहने देता है। बेसिकली ये आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करता है और बालों को सिल्की और स्मूथ बनाता है। इसमें झाग ज़्यादा नहीं होते, बहुत ही लाइट होता है, माइल्ड सा है, और इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ऐसा लगता है हर्ब्स जैसी सी है। तो अब बात कर लेते हैं हम कंडीशनर की। कंडीशनर में बेसिकली ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि एलोवेरा जूस, कर्ड, मिल्क, कॉर्न स्टार्च, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर केराटिन पाउडर भी है। तो गर्ल्स, यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। ये प्रोडक्ट्स मैं 7 डेज से यूज़ कर रही हूँ, और इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद वाकई में एक आयुर्वेदिक फील आता है। जैसे कि और भी अदर ब्रांड्स की अगर हम बात करें, हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं लेकिन हर एक ब्रांड में मतलब केमिकल होता है, लेकिन ये जो एविमी हर्बल के प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली बिल्कुल लॉयल हैं। जो भी इन्होंने इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं वो एग्जैक्टली वही इंग्रेडिएंट्स हैं। ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी, और यानी सब सुपर अफोर्डेबल है, आपको ये हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगी। इनका प्रोडक्ट का परचेजिंग लिंक वगैरह सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी, तो आप भी इन प्रोडक्ट्स को ट्राई कीजिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ये जो बेसिकली प्रोडक्ट्स है ना, ये क्रुएल्टी फ्री है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, हैंडमेड प्रोडक्ट है। तो यार आप इस विंटर्स में इस तरह के प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लगी कि अगर आपने हेयर ऑयलिंग नहीं भी की हुई है तब भी आप इन प्रोडक्ट्स को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सा लगा, और बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना, शैम्पू झाग देता है, आपके बाल ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। अभी हेयर वॉश करने के बाद मैं आई हूँ, मैंने हेयर सीरम भी नहीं लगाया है, जस्ट ये वीडियो शूट करने के लिए आपके सामने आ गई हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब नेचुरल रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। और एविमी हर्बल की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये जो कंपनी इन्होंने स्टार्ट करी है, इसमें इन्होंने ऐसे इंग्रेडिएंट्स बनाए हैं जो कि प्रोडक्ट को एकदम नेचुरल बनाते हैं, और ये आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स से मिलके बना है जो कि आपके हेयर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल। और सिर्फ हेयर स्मूथनिंग के बारे में ही बता रही हूँ या रिबॉन्डिंग के बारे में। बात मैं सिर्फ रिबॉन्डिंग और हेयर स्मूथनिंग की कर रही हूँ, यानी इस हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोसेस की। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि मेरे हेयर स्ट्रेटनिंग करवाते समय कितने रुपए लगे थे और मैंने कब करवाई थी। तो ये मैं बताती हूँ, मैंने लास्ट ईयर करवा चौथ से पहले करवाई थी, मतलब अभी मुझे 1.5 ईयर अप्रॉक्स होने को है, और अभी मेरे बाल ऐसे हैं स्मूथनिंग के बाद। स्मूथनिंग से पहले कैसे थे उसकी भी क्लिप लगा देती हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा स्मूथनिंग के पहले कैसे थे, स्मूथनिंग करवाने के बाद कैसे थे, और अभी 1-1.5 साल के बाद अभी ऐसे हैं। जो टोटल कॉस्ट आई थी मेरी हेयर स्मूथनिंग की वो मुझे पड़ी थी 6,000 रुपये, मेरी हेयर स्मूथनिंग में आए थे। उसके बाद शैम्पू कंडीशनर अलग से मैंने परचेस किया था, देन हेयर स्पा अलग से लिया था जो कि 2-2.5 हज़ार की कॉस्टिंग आती है। मैंने यूनिसेक्स के सलून से करवाया था, आप कहीं से भी करवा सकते हैं। बात कर ले कौन सी हेयर स्मूथनिंग करवाई थी, तो लॉरियल की करवाई थी, और कई तरह की आती है लेकिन लॉरियल मुझे बेस्ट लगता है इसलिए लॉरियल की करवाई थी। और यहाँ पे कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं है, ये सब सारी अपनी राय दे रही हूँ आपको। तो गर्ल्स, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ हेयर स्मूथनिंग कराने के बाद मेरे बालों में क्या चेंजेस आए थे
और अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हेयर स्मूथनिंग करवाने के बाद आपको क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं ताकि आपकी हेयर स्मूथनिंग लॉन्ग लास्टिंग चले और बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट दे। ये जो हेयर स्मूथिंग प्रोसेस होता है ना, उसमें जब आप सलून जाते हैं तो पहले दिन वो आपका हेयर वॉश करते हैं, उसके बाद क्रीम वगैरह लगाते हैं, उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर वो आपसे बोलते हैं कि आप अब घर जाइए। ये टोटल जो टाइम टेकिंग होता है वो 4 घंटे का एटलीस्ट होता है, 4 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं। आपकी बालों की लेंथ और कितने घने हैं आपके बाल उस पर डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, जितने ज़्यादा घने बाल होंगे, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब होता क्या है, जब आप घर जाते हैं तो 2 दिन या 3 दिन का टाइम देते हैं सलून वाले। उस बीच में आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपके बाल वहीं पे आपकी मतलब लेयर आ जाएगी, स्ट्रेटनिंग वहाँ पे ख़राब हो जाएगी आपकी। तो इन चीज़ों का क्या ध्यान रखना है वही बता रही हूँ। 2 दिन के बाद वो हेयर वॉश करते हैं, उसके बाद भी ध्यान रखना है, बट 2 दिन बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। बेसिकली सबसे पहली चीज़, आपको बाल ओपन करके रखने हैं। आपको बाल को बेंड नहीं करना है, टाई नहीं करना है, क्लच नहीं करना है। बाल एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। बालों को आप इस तरह से कान के पीछे भी नहीं ले सकते हैं। बाल अगर आपके ऐसे उन्होंने छोड़े हुए हैं तो आपको ऐसे ही रखने हैं। आप बिल्कुल मतलब ऐसे भी नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, आपकी बालों पे एक लेयरिंग आ जाएगी और बालों पे फिर वो अच्छी नहीं लगेगी, वो स्ट्रेटनिंग नहीं लगेगी। इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सोते समय भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बालों को बिल्कुल गीला नहीं करना होता है। आप फेस वॉश भी कर रहे हैं ना, तो आपके बाल ज़रा भी गीले नहीं होने चाहिए। तो 2 दिन तक, कह लीजिए 2-3 दिन तक आप ना अच्छे से नहा धो नहीं सकते, फेस वॉश नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपको फेस होंगी जब आप करवाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब गर्मियों में हम हेयर स्मूथनिंग करवाते हैं। हर समय बाल खोल के रखना, और फिर यार कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एचिंग हो रही है, वो भी नहीं कर सकते हैं। बाल छू भी नहीं सकते हैं, बाल कॉम भी नहीं कर सकते हैं इसमें। तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं ज़्यादा रेफ़र करूँगी कि आप ऐसे सीज़न में करवाएं जब बहुत ज़्यादा पीक पे गर्मी ना हो, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और उस 2 दिन के बीच में आपको कोई भी शैम्पू कंडीशनर नहीं करना होता है। मतलब मैं बताऊँ, आप नहाइए ही नहीं 1-2 दिन, क्योंकि अगर आप ज़रा भी कोशिश करेंगे ना कि आप अपने बालों को ना गीला करें, तब भी यार गर्ल्स के हेयर्स इतने लंबे होते हैं कि वो बिना टाई करे अगर वो आप बात कर रहे हैं तो वो कैसे भी गीले हो जाएंगे, और जहाँ से भी आपका बाल गीला हुआ वहाँ पे आपकी हेयर स्मूथिंग खराब हो जाएगी। ये प्रिकॉशंस लेने होते हैं। अब मैं वो प्रिकॉशंस बताऊंगी जो प्रिकॉशंस आपके हेयर वॉश के बाद होंगे। ये प्रिकॉशन 2 दिन तक लेने होते हैं। मतलब जब वो आपको प्रोडक्ट लगा के सलून से बोलेंगे कि 2 दिन बाद आपका हेयर वॉश होगा, तो आप 2 दिन तक ये चीज़ें करेंगे। 2 दिन बाद सलून वाले बुलाते हैं, हेयर वॉश करते हैं, फिर आपसे बोलते हैं अब आपके हेयर स्ट्रेट हो गए, आपको टेंशन नहीं है, और फिर बोल देते हैं कि आप हाँ बांध सकती हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम आप खोल के रखिए। फिर मैं आपको यहाँ ये कहूँगी एक बात, 2 दिन बाद अब आपको क्या करना है बेसिकली। देखिए 2 दिन बाद आपको सलून वालों ने बोल दिया कि आप क्लच कर सकते हैं, टाई कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि एटलीस्ट 1 मंथ तक आप बिल्कुल भी बालों को बांधिएगा नहीं। हाँ, नहा रहे हैं 5-10 मिनट के लिए, थोड़ा सा आपने लूज ऐसे करके ले लिया, हल्का सा लूज में आपने इस तरह से क्लच कर लिया, इस तरह से हल्का सा क्लच कर लिया लूज में, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल टाइट बालों को बांध लेंगे या बिल्कुल बांध के ही रखेंगे, सोएंगे, या 1 महीने के बीच में आपने हेयर ऑयलिंग कर ली, तो बिल्कुल आपके बाल खराब हो जाएंगे। ये गलतियां मत करिएगा। अगर आपने ऐसी गलतियां की तो इससे आपकी हेयर स्मूथिंग पे जो भी पैसे लगाए हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। ये सारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। मैं 2 बार हेयर स्मूथिंग करवा चुकी हूँ। एंड देखिए, जो भी आपको शैम्पू कंडीशनर वो लोग सजेस्ट करेंगे वो तो आपको लगाने ही है। साथ में मैं ये कहूँगी, आपको हर मतलब 1 महीने में हेयर स्पा लेना होगा। सलून वाले बोल देते हैं कि हर 15 दिन पे लीजिए, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी गर्ल कि हर 15 दिन पे वो हेयर स्पा ले रही है। लेकिन हाँ, आपको एटलीस्ट मतलब 1 मंथ पे हेयर स्पा लेना ही पड़ेगा। अगर आप हेयर स्पा नहीं ले रहे हैं तब भी आपको घर पे ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी अपने बालों की। अब घर पे कैसे केयर करनी पड़ेगी, जो हेयर मास्क आते हैं वो लगाइए हेयर, और घर पे ही आप ना हेयर्स को स्टीम दीजिए ताकि आपके हेयर्स में मतलब प्रॉब्लम्स ना हो, एकदम हेल्दी हेयर्स रहें। और वही प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए जो मतलब हेयर स्मूथनिंग के लिए बने हुए हैं। और हेयर स्मूथनिंग के बाद अगर मतलब आप उस समय कोई केराटिन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई कलर वगैरह करवा रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट लीजिए। हर केस में अलग प्रोडक्ट होता है जो कि आपके सलून वाले आपको बता देंगे। मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किए थे वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। मैंने लॉरियल एक्सटेंशो के यूज़ किए थे, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ हेयर स्मूथनिंग करवाई थी। कोई भी केराटिन और कोई भी ऐसा मतलब कुछ और नहीं करवाया था, कलर वगैरह। तो सिर्फ रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग के केस में आप ले सकते हैं लॉरियल एक्सटेंशो का शैम्पू, कंडीशनर, और इसी का आता है सिरम।
ये प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ती है एटलीस्ट 2200 से 2500 के बीच में तीनों प्रोडक्ट। लेकिन ये वाले प्रोडक्ट आपके ना 3 महीने आराम से चल जाएंगे, क्योंकि डेली डेली हेयर वॉश करना नहीं होता है आपको। आपके बाल ऑलरेडी इतने ज़्यादा लाइट और अच्छे से हो जाते हैं कि आपके मैनेजेबल रहते हैं। तो आपको डेली ना हेयर वॉश करना है, ना मास्क लगाना है, ना सीरम लगाना है। बस आप जब भी यूज़ करेंगे हफ्ते में 2 बार या 3 बार। तो ये प्रोडक्ट मेरे 3 महीने चल गए थे काफ़ी ज़्यादा। मतलब 3 महीने के केस में ये अफोर्डेबल हो जाती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप ये नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, कई केसेस में होता है कि हम लोग सोचते हैं कि चलो कर लेंगे, लेकिन होता क्या है कि 2 महीने यूज़ किया उसके बाद लगता है कि अरे अब इतना ज़्यादा खर्चा कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं, तो अगर आपने कोई और शैम्पू कंडीशनर, अगर आपने कोई और हेयर शैम्पू या कंडीशनर लगा ले, तो आपके बाल खराब होने लगेंगे। एक टाइम आएगा कि आपके हेयर फॉल होने लगेगा और आपको लगेगा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करिएगा। कल से इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट वेल। सही में मतलब मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, मेरे को कोल्ड हुआ है, गला एकदम ब्लॉक्ड है। फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ यार दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को शेयर कीजिएगा। एंड कोई भी बात रह गई हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगी। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि ब्राइड्स यानी दुल्हन को कब करानी चाहिए हेयर स्मूथनिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहा है कि दुल्हन को कब लेनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, शादी से एग्जैक्ट 2 महीने पहले आपको हेयर स्मूथनिंग लेनी है। उसकी वजह बताती हूँ। वजह ये होती है गर्ल्स की शादी के समय ना आपके कुछ सेरेमनी शुरू हो जाते हैं। उस टाइम पे फिर आप कुछ हेयर स्टाइलिंग करने लगते हैं, आपके बालों में कुछ कुछ प्रोडक्ट लगने लगता है, उससे आपके बाल डैमेज होने लगते हैं। तो यहाँ पे ये कहोगी 2 महीने पहले अगर आप कराते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने शादी के 2 महीने पहले करवाया, उसके बाद एटलीस्ट 1-1.5 महीने तक आप अपनी हेयर्स को पूरा टाइम दे पाएंगे। उसको ओपन रखेंगे, उसमें कोई ऑयल नहीं लगाएंगे, उसमें कोई भी मतलब ऐसा वैसा प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे, प्रॉपर केयर करेंगे। इससे आपकी हेयर स्मूथनिंग अच्छी बनी रहेगी। और शादी के टाइम पे जब ये ट्रीटमेंट्स होंगे, ये सारे जो अप्लायंसेज हैं, हीट आपके बालों में लगेगी, तो वो बाल रेडी हो जाएंगे वो सारी चीज़ें झेलने के लिए। आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि 2 महीने से कम टाइम पे मत करवाइएगा, इससे आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सोचें शादी के 1 महीने पहले ही करवा लेते हैं, तो कुछ खास आपको फ़ायदा नहीं होगा। जल्दी फिर आपकी ना हेयर स्मूथनिंग ख़राब होने लगेगी। बालों को पूरा प्रॉपर टाइम दीजिए। हेयर स्मूथनिंग अगर आप करवा रहे हैं, यार इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप उसको उतना टाइम भी दीजिए। ऐसा नहीं आपकी शादी को 15 दिन रह गए और आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं करवा लूँ। करवा तो लेंगे, ऑन स्पॉट रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन फ्यूचर का क्या? आप आगे देखिए 6 महीने 8 महीने बाद फिर आपके बालों में क्या रिजल्ट रहेगा। यहाँ अब ये कहना चाहूँगी कि साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं हेयर स्मूथिंग के बाद। देखिए, हेयर फॉल होना आम बात है। चाहे आप स्ट्रेटनिंग करवाएं, रिबॉन्डिंग करवाएं, केराटिन करवाएं, कुछ भी करवाएं, हेयर फॉल होता है। लेकिन अब हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, ये डिपेंड करता है। हेयर स्मूथिंग के बाद आपका हेयर फॉल होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। अब देखिए, हल्का हल्का हो रहा है, थोड़े थोड़े हो रहे हैं, नॉर्मली जैसे आपके होते हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तब आपको सोचने की बात है। आपने अपने बालों का ख्याल नहीं रखा है इसलिए। अब आप पूछेंगे कि ख्याल कैसे रखना है, कि हेयर स्मूथनिंग के बाद एटलीस्ट 1-1.5 महीने तक हेयर ऑयल नहीं लगाना है। 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कोई भी आप हेयर ऑयल लगाइए। हेयर ऑयल लगाते समय हेयर ऑयल को गर्म करके अच्छे से मसाज करके लगाइए। हेयर मास्क लगाइए। आप स्टीम लीजिए बालों में, उसके साथ साथ हेयर स्पा ले सकते हैं आप। प्रॉपर हेयर का जो आप केयर करेंगे ना, तब आपको वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है, वो ये है कि आप जब हेयर स्मूथिंग करवाएंगे उसके बाद आपके बाल ड्राई हो सकते हैं, या डैंड्रफ की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये सब बहुत ही आम सी चीज़ें हैं। तो ये सारी बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। गर्ल्स, मेरे ये हेयर दिखा देती हूँ कैसे लग रहे हैं अभी। मेरे ये हेयर्स हैं अभी ऊपर से, तो मैंने अभी पोनी टेल बनाई हुई थी, मैं जस्ट बेड पे लेटी हुई थी। सो ये हेयर्स हैं, मैंने स्ट्रेट नहीं किए हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं किए, कुछ नहीं किया है। आप चाहे तो ऐसे करके भी दिखा देती हूँ, कैसे भी दिखा देती हूँ। आप मेरे बाल देख लीजिए, ऐसे हैं 1 साल के, 1-1.5 साल के बाद। तो अभी मतलब मैं दोबारा करवाऊँगी 1-2 महीने के बाद रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग कह लीजिए, जो भी मुझे रिक्वायर्ड होगा वो करवाऊँगी। अगर ये वाली वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो ना गर्ल्स, तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।